हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पिछला वीडियो देखा होगा आपने। पिछले वीडियो में हमने हृदय को पढ़ा था, यानी कि हार्ट, और हृदय के बारे में लगभग जानकारी हमने ले ली थी। पिछले वीडियो में यही था, जिसने नहीं देखा हो वो ज़रूर देखें पहला पार्ट। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे कि हृदय जो है वो हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों से किस प्रकार से संबंधित होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो रक्त जो होता है वो हमारे शरीर में पंप कर दिया जाता है, और जो रक्त होता है वो दो प्रकार का रक्त बहता है। एक तो होता है शुद्ध रक्त, जिसके अंदर क्या मिली होती है? ऑक्सीजन। दूसरा था अशुद्ध रक्त, जिसके अंदर क्या होती है? कार्बन यानी कि CO2। ठीक है, पिछले वीडियो को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। पहले हमने क्या समझा था कि हमारे शरीर में जो रक्त बहता है वो शुद्ध और अशुद्ध बहता है। शुद्ध कैसे होता है? हमारे शरीर में रक्त शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन मिली होती है। और अगर अशुद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। पहले क्रम क्या था देख लेते हैं। हमने ये पहले सीखा था कि हमारे शरीर में लंग्स द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा रक्त आता है जो कि शुद्ध होता है। शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन होती है जो कि नासाद्वार द्वारा ग्रहण की जाती है। जो रक्त कहाँ आता है? हमारे बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है, और बाएं नीले से क्या कर दिया जाता है? उसको पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। अब पूरे शरीर में जब भेजा जाता है तब तक वो शुद्ध होता है, लेकिन जब पूरे शरीर में गति करता है, गमन करता है, तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। पूरे शरीर में गति करने के बाद अशुद्ध रक्त को किसकी आवश्यकता होती है? शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। और शुद्ध करने के लिए क्या होता है? जब पूरे शरीर में गमन करने के बाद हृदय के कौन से भाग में? हृदय के दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में फिर पंप कर दिया जाता है। और दाएं नीले से रक्त कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ, यानी कि फेफड़ों में, यानी कि इनको बोलेंगे लंग्स, यानी कि फुफ्फुस बोला जाता है। आज हम लंग्स यानी कि फुफ्फुस के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। ये है हमारे मानव का श्वसन तंत्र का डायग्राम, जिसमें इसे हम बोलेंगे लेफ्ट लंग्स यानी कि बायां फुफ्फुस या बायां फेफड़ा। इसे हम बोलेंगे राइट लंग्स यानी कि दायां फेफड़ा। ठीक है, देखो कितने भाग? दो भाग होते हैं। ऊपर की तरफ यानी कि राइब्स पाई जाती है, जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है? राइब्स यानी कि पसलियाँ। ये जो है पूरा सही चित्र है, और इसको देखो कार्ड चित्र दिखाया गया ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले नासल कैविटी यानी कि नासा द्वारा क्या होता है? वायु को ग्रहण किया जाता है। जब वायु ग्रहण की जाती है तो उसके साथ में क्या क्या होता है? जब वायु को ग्रहण किया जाता है तो उसके साथ में धूल, मिट्टी इत्यादि के क्या होते हैं? कण होते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जब ये ग्रहण की जाती है तो हमारे नासा द्वार के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे बाल क्या करते हैं? जिनको हम रोम भी बोलते हैं। ये रोम क्या करते हैं? वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु छानने के बाद हमारे फेफड़े में आती है। ठीक है, चलो तो हमारा ये बड़ा भाग कौन सा है? नासल कैविटी यानी कि नासा द्वार। ये होती है माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा होती है। उसके बाद देखो ये आगे वाला भाग क्या बनाता है? ये हमारा श्वास नली होता है, और इसके ऊपर क्या लगा होता है? उपास्थि वल्य होती है। ये गोल गोल संरचनाएं जो है, ये गोल संरचनाएं इस वाहिनी को, इस पाइप को इस प्रकार पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आगे ये जो श्वास नली है दो भागों में विभक्त हो जाती है। जैसे एक भाग तो होता है श्वसनी, और इसी को भी दूसरा क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। इसको हम लेफ्ट बोल सकते हैं और इसको राइट बोल सकते हैं। दो श्वसनी होती है। ठीक है, चलो उसके बाद ये छोटी छोटी नलिकाओं में, जिसको श्वसनी आगे जाके किसमें पहले होता है? देखो इसको हम बोलेंगे श्वास नली, और ये जो श्वास नली है आगे जाके हमारी श्वसनी में, और ये श्वसनी आगे जाके श्वसनिकाओं में, श्वसनिका है ना। ठीक है, और ये आगे जाके कुपिका। ठीक है, इसको हम एल्विलर सैक बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले
श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाएँ और श्वसनिकाओं से कुपिकाएँ। और ये कुपिकाएँ क्या होती है, रक्त को भर के रखती है और रक्त के साथ में गैसों का विनिमय भी करती है और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है जो कि रक्त के आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये वाला नीचे वाला भाग जो होता है हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, चलो ये हमारा परिचय हो गया। अब हम करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखो, नाक के द्वारा यानी कि नासाद्वार, नाजल कैविटी यानी कि नाक के द्वारा जब वायु को ग्रहण किया जाता है तो उसके अंदर धूल मिट्टी के कण होते हैं, छोटे छोटे रोम यानी कि छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और ये बाल क्या करते हैं, वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु को छानने के बाद मिट्टी, धूल इत्यादि के कण जो होते हैं नाक के बाहर ही रुक जाते हैं और जो वायु होती है वो श्वसनी श्वास नली से होती हुई आगे चली जाती है। ये श्वास नली आगे जाके दो भागों में डिवाइड होके एक भाग लेफ्ट लंग्स और दूसरा भाग राइट लंग्स, दोनों भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो वायु है यानी इसके साथ ऑक्सीजन जो होती है, ये जो ऑक्सीजन है हमारी श्वास नली में चली जाती है और श्वास नली से श्वसनिका और श्वसनिकाओं से कुपिकाओं मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। कुपिकाओं में जाने के बाद क्या होता है, एक उभार संरचना पाई जाती है जिसको ये बड़ा देखो, ये उभार, ये कुपिका। ऐसी संरचनाएं लाखों होती है, एक नहीं होती, काफ़ी लाखों होती है और ये क्या करती है, रक्त को भर के रखती है। रक्त यानी कि हमारा डीएनए, खून, और इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीजन होती है हृदय तक कैसे जाती है, शुद्ध रक्त कैसे होता है। इस कुपिकाओं के अंदर हमने क्या देखा, रक्त पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है और ये रक्त और ऑक्सीजन जो है हमारे हृदय के बाएं अलिंद में जाता है, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन होती है तो ये शुद्ध रक्त होगा। और अगर शरीर से जब रक्त आता है तो वो कौन सा रक्त लेके आता है, रक्त के साथ में CO2। जब रक्त के साथ में CO2 लेके आता है यानी कि अशुद्ध रक्त यानी कि वी ऑक्सीजनित रक्त लेके आता है। और जब हमारे फेफड़ों की कुपिकाओं द्वारा, हमारे फेफड़ों के कुपिकाओं द्वारा जब ये रक्त शरीर के हृदय में भेजा जाता है तो ये शुद्ध होता है और जब ये गमन करके वापस आता है तो ये रक्त CO2 लेके आता है। होता क्या है, ये कुपिकाएँ जो होती है इस प्रकार की संरचना अपने मान लेते हैं और उनके ऊपर इस प्रकार से धमनी और सिराएँ जो है लगी होती है। परासरण विसरण की प्रक्रियाओं के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का क्या होता रहता है, आदान प्रदान। ऑक्सीजन और CO2 दोनों का आदान प्रदान। रक्त धमनी और सिराओं में से बहता रहता है। शुद्ध रक्त जब होता है तो ऑक्सीजन मिला दी जाती है और जब वापस घूमकर रक्त आता है CO2 तब ये क्या कर दिया जाता है, को बाहर भेज दिया जाता है। अब क्रम क्या हुआ, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ये रक्त इस भागों से चलता हुआ कुपिकाओं में आ गया और कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, रक्त, ये ऑक्सीजन इस रक्त के साथ मिश्रित होती है। मिश्रित होने के बाद हमारे हृदय के बाएं अलिंद में चली जाती है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से क्या होता है, इसको पंप कर दिया जाता है। जब ये रक्त पंप होता है तो पंप होने के बाद पूरे शरीर में गति करता है। पूरे शरीर में गति करने के बाद ये रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और जब रक्त अशुद्ध हो जाता है तो इसको किसकी आवश्यकता होती है, शुद्ध होने की। रक्त को शुद्ध करने के लिए रक्त वापस कहाँ जाता है, देखो ये पूरे शरीर में गति किया, गति करने के बाद ये हमारे दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और फिर इसको कहाँ पंप कर दिया जाता है, फेफड़ों में, जो कि ये है। और फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती है, कुपिकाएँ। ये कुपिकाएँ रक्त के साथ में ऑक्सीजन लेके रखती है। जो रक्त हमारे दाएं आलिंद से आया था या दाएं नीले से जो आया था वो यहाँ आता है। आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है नासाद्वार द्वारा और ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और ये क्रम चलता रहता है। और ये एक बहुत ही अच्छा संबंध है हृदय का और फेफड़ों का यानी कि लंग्स का, और ये क्रम चलता रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते रहिए, धन्यवाद। आगे फिर से मिलते हैं।